Yes. Good morning, students. How are you? Fine. Let's proceed our chapter. Yesterday, we do about measuring earthquakes, Richter scale. ठीक है, मैग्नीट्यूड वैल्यू. तो टुडे विल डू इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. इन सिंपल वे अर्थक्वेक के जो इफ़ेक्ट हैं, जब शेकिंग ऑफ अर्थ होती है तो कहाँ कहाँ पे नुकसान होता है, किस चीज़ का नुकसान होता है. तो मेनली तो जो प्रॉपर्टी है या ह्यूमन लाइफ है उसका तो होता ही है. तो जो इफ़ेक्ट्स ग्राउंड पे, सैंड, सॉयल होते हैं वो आपके सामने यहाँ पे. ग्राउंड शेकिंग, दैट इज़ क्लियर. डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स हैं, उनमें भी चेंजेस आ जाती हैं, हिल जाती हैं, गिर जाती हैं. लैंड एंड मड स्लाइड्स आते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है. सोयल लिक्विफेक्शन, सोयल है जो उसकी पावर कम हो जाती है और वो भी पानी की जैसे लिक्विड फॉर्म में बहना शुरू हो जाती है. बहना मतलब कि लुढ़क के आती है. आप सिंपल वे में ये कह सकते हो कि सोयल की जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ हो जाती है. ग्राउंड लर्चिंग, जो ग्राउंड है वो भी लुढ़क के आता है. एवलांचीज हैं, स्नो स्लाइड आ जाते हैं. जहाँ पे अगर हिल्स में स्नो है तो अगर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे स्नो स्लाइड होगा ही होगा. ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट्स वही है जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में किया था कि ग्राउंड सेटलमेंट है वो चेंजेस हो जाती हैं. फ्लड फ्रॉम डैम्स एंड लीव फेलियर, तो उसमें क्या होता है कि फ्लड्स आती हैं डैम्स में, और लीव फेलियर मतलब कि जो वॉल बनी होती है उसमें रिवर के अंदर जो कि फ्लड को रोकती है, तो वो वॉल बनाई जाती है टू प्रिवेंट द फ्लड. तो दैट कैन नॉट इफेक्ट, मतलब कि वो अपना असर नहीं दिखा पाती और फ्लड्स आते ही आते हैं. फायर, कई बार जब अर्थ शेक करती है तो जो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो आपस में टकराती हैं और फायर के चांसेस बन जाते हैं. स्ट्रक्चरल क्लैप्स, और जब बिल्डिंग्स हैं आपस में टकराती हैं वहाँ पे भी नुकसान होता है. फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं. सुनामी है वो तब आती है, कल भी हमने बात करी थी, जब जो फोकस है वो समुंदर के ओशियन के नीचे होता है, मतलब कि एपिसेंटर है उसका जो फोकस होता है वो समुंदर होता है. ठीक है, तो सुनामी आती है. सुनामी का जो हम कहते हैं डैमेज है वो ज़्यादा डायरेक्टली अर्थक्वेक नहीं होता, उसमें लहरें ऊपर उठती हैं, पानी से उसका नुकसान होता है. जो एरिया उसके अराउंड होता है तो वहाँ पे पानी ही डिजास्टर लाता है. ठीक है, तो ये हैं अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स. फिर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं. फ्रीक्वेंसी की है कि जब ये अर्थक्वेक है हाई मैग्नीट्यूड पे होता है, इसका मैग्नीट्यूड हाई होता है तो डैमेज ज़्यादा होता है. अगर मैग्नीट्यूड लो होगा तो डैमेज कम होगा. बहुत बहुत बार हमने अर्थक्वेक को फील किया है. जब बहुत हल्के से झटके आते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है, जस्ट हमें फील होता है कि अर्थक्वेक आया है. तो उस टाइम लो मैग्नीट्यूड होता है. हाई मैग्नीट्यूड होता है जब 7 से अबव चला जाता है रिक्टर स्केल, तो तब प्रॉपर्टी का और ह्यूमन लाइफ का नुकसान होता ही होता है. और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑल पार्ट्स में, वर्ल्ड के ऑल पार्ट्स में एक जैसे या मेजर शॉक्स फील किए जाएं. कई पार्ट ऐसे हैं अर्थ पे या हमारे ग्लोब पे या हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे मेजर शॉक्स आते हैं, हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं. जैसे हमारे इंडिया का ही ले लो, गुजरात साइड में है या पाकिस्तान में, तो यहाँ पे हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए हैं. भुज में आया था, तो पंजाब में इस तरह का नहीं एक्सपीरियंस हुआ. तो ये ज़रूरी नहीं है कि किस पार्ट में आएगा, जहाँ एवरी पार्ट में आए. और जो इसका हम कह सकते हैं कि भी जो इस तरह के हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं वो तो साल में 1 और 2 टाइम ही आते हैं. पर जो टीनी टाइप होते हैं छोटे मोटे वो तो एवरी टाइम आते रहते हैं. क्लियर. तो हल्के से
1 और 2 रिक्टर स्केल के, तो भूकंप हम कह सकते हैं अर्थक्वेक एवरी डे आते हैं वर्ल्ड में, कभी कहीं आ गया कभी कहीं आ गया, तो इस तरह का चलता रहता है। पर हाई मैग्नीट्यूड वाले बहुत रेयर आते हैं। नेपाल में आया था लास्ट में, तो बहुत हाई था, वो भी 7-8 की था। ओके, तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो अर्थ है वो 3 उसकी लेयर्स है मेन, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट इज द अपर लेयर, मेंटल इज द मिडल एंड कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ओके, तो अब फर्स्टली हम स्टडी अबाउट द क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है आउटर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर कह सकते हैं हम। तो इसकी जो नेचर है वो ब्रिटल, ब्रिटल मतलब कि हार्ड होती है बट ईजिली ब्रोकन। थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरी करती है ओशन पे और कॉन्टिनेंट्स पे। तो ओशन पे जो इसकी थिकनेस है वो 5 किलोमीटर है, कॉन्टिनेंट्स में इसकी 30 किलोमीटर हो सकती है, और जहाँ पे हाई माउंटेन्स है, मेजर माउंटेन्स है, वहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो 70 किलोमीटर हो सकती है, मतलब कि क्लियर। तो मतलब कि क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वेरी करती है इन द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स। ओशन में 5 किलोमीटर और कॉन्टिनेंट्स पे 30 और मेजर माउंटेन्स में 70 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, ठीक है। और डेंसिटी भी है वो भी वेरी करती है। तो क्योंकि जो हमारी हैवी रॉक्स है, अर्थ जो बनी हुई है, जो क्रस्ट बनी हुई है वो हैवी रॉक्स की बनी हुई है, इसकी डेंसिटी है वो 3 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब ओशन में। और ये द मीन डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन ओशन क्रस्ट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, मतलब कि इसकी ओशन क्रस्ट पे आपको 3 ग्राम मिलेगी। नेक्स्ट है द मेंटल। इसको मेंटल इज द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट, क्रस्ट के थोड़ा नीचे है और कोर के ऊपर सेंट्रली लेयर है, और इसकी जो डेप्थ है वो 29 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। और जिसका अपर पोर्शन है, मतलब कि जो मेंटल है उसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसका जो अपर पोर्शन है वो एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर मीन्स वीक, वीक है। यहाँ पे जो लावा है, मैग्मा, जो मैग्मा अंदर मेल्टेड होता है तो उसे मैग्मा कह देते हैं। तो इस लेयर में मैग्मा पाया जाता है, तो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। क्लियर, तो यहाँ पे भी इसकी जो डेंसिटी है वो अलग अलग रहती है। डेंसिटी हाई है क्रस्ट पे 3.4, क्रस्ट से हायर है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वहाँ पे 2.8 थी तो यहाँ पे 3.4 है, ठीक है। तो इसकी जो क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फेयर, मतलब कि जो क्रस्ट का सारा पार्ट और मेंटल का अपर पार्ट है। अभी हमने बात करी थी कि मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो उसका अपर मोस्ट पार्ट है सेनोस्फेयर और पूरी क्रस्ट सारा मिलकर क्या बनाता है लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर की जो थिकनेस है वो 200 किलोमीटर की है, ठीक है। नेक्स्ट है कोर। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट है, और इसकी जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर के नीचे है। और आउटर लेयर जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, और इनर कोर है उसका अंदर वाला पार्ट वो सॉलिड स्टेट में है। और डेंसिटी ऑफ मटेरियल आर द मेंटल कोर बाउंड्री इज अराउंड 5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। तो वहाँ पे डेंसिटी और भी इंक्रीज हो जाती है। और जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो 6300 किलोमीटर पे है, मतलब कि हमने रेडियस की बात करी थी, तो इसका सेंटर कितना डेप्थ में है 6300 किलोमीटर।
और इसकी जो डेंसिटी है वहाँ पे जाके और भी इंक्रीज़ हो जाती है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कोर इज़ मेड अप ऑफ हैवी मटेरियल की बनी हुई है कोर, निकल और आयरन की, और इसे नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है वो सियाल और सीमा सिलिका की बनी है, एल्यूमिनियम की बनी है, इस तरह से ये किससे बनी हुई है, निकल और आयरन से। ओके, तो फॉर टुडे इट इज़ अनफ एंड क्वेश्चन फॉर टुडे, explain the 3 layers of the earth. Okay, bye, goodbye.